नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि देश में चुनावों का माहौल जो है वो बन चुका है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो है वो अब अमेरिका दौरे पर जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच देश में एक बहुत बड़ी घटना है जो पिछले कई दिनों से घट रही है, लेकिन उस पर इतना ज्यादा फोकस ना मीडिया का, ना पॉलिटिक्स का और ना ही आम जनता का बना हुआ है। आपको बता दें वो मुद्दा है मणिपुर का। मणिपुर पिछले कई समय से जल रहा है और उस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा बढ़ती जा रही है, वहां लोगों की जानें जाती जा रही हैं, लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, चिंताजनक बात है। आपको बता दें कुछ समय पहले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था। वहां पर स्थिति को शांत करने के लिए प्रयास किए गए थे, बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद से भी जो है वो माहौल वहां पर जो चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मणिपुर के होम मिनिस्टर का घर भी जो था वो जला दिया गया है। वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और वहां कुछ भी ठीक नहीं है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने मणिपुर को लेकर बेहद ही चिंता जताई है और ट्वीट कर एक बहुत ज्यादा संवेदनशील जो मैसेज है वो लोगों के साथ साझा किया है। क्या कहा है उन्होंने? अपने संदेश में सोनिया गांधी ने कहा है, लगभग 50 दिनों से हमने मणिपुर में भीषण माननीय त्रासदी देखी। मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाला अभूतपूर्व हिंसा से देश की अंतरात्मा पर गहरा जख्म पड़ा है। उन सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मुझे देखकर गहरा दुख है कि लोगों को उस एकमात्र स्थान से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिसे वे अपना घर कहते हैं। और भी उन्होंने अपने मैसेज में और भी कई बातें कही और इसके तहत वो इमोशनल होती हुई भी दिखाई दी। क्या कहा उन्होंने आगे, चलिए आपको सुनाते हैं। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities of a diverse society. It takes tremendous trust and goodwill to nurture the spirit of brotherhood and a single misstep to fan the flames of hate and divisiveness. Today, we are at a vital crossroads. Our choice to embark on the path of healing will shape the future that our children will inherit. देखा आपने किस तरह से सोनिया गांधी ने मणिपुर का मुद्दा जो है वो देश की जनता के सामने लाने का प्रयास किया है, लेकिन दूसरी ओर जो देश की सरकार है, केंद्र सरकार जो पावर में है, वो क्या कर रही है? वो कुछ नहीं कर रही। प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका के दौरे पर हैं। अमित शाह जो है वो चुनावों में लगे हुए हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की रणनीतियां बना रहे हैं और गठबंधन की राजनीतियां कर रहे हैं, दूसरों को तोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी में ला रहे हैं और किसी का भी ध्यान जो है वो मणिपुर पे नहीं है, जो बेहद ही शर्मनाक है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।